आपके लिए फूल और कांटा का दूसरा हिस्सा लेके आई हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगा। दूसरे दिन फिर से आम रूटीन शुरू हो गई। कल्लू और गोरी ऐसा सब बड़ी होती गई। कल्लू जितनी हंसमुख, खामोश-तबा और नरम दिल की थी, गोरी उतनी ही बतूनी, गुस्सीली, ज़िद्दी और हठधर्म थी। दादो ही गोरी के लाड उठाती थी। गोरी दादो को कल्लू की झूठी सच्ची बातें बताकर कल्लू के खिलाफ भड़काती थी। एक बार बाबा कल्लू और गोरी के लिए गुड़ियाँ लाए तो गोरी ने गुस्से में आकर कल्लू की गुड़िया तोड़ दी। कल्लू ने ज़रा भी बुरा ना मनाया, चुप करके गुड़िया अलमारी में रख दी। गोरी अक्सर कल्लू को तंग करती थी, उसको मारती भी थी, मगर कल्लू ने कभी गोरी की शिकायत मम्मा पापा को न लगाई थी। अब कल्लू स्कूल जाने लगी थी। स्कूल में भी वो हर एक के साथ दोस्ती कर लेती, हर एक हर किसी से बड़े प्यार से बात करती। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से कल्लू की स्कूल में भी बहुत इज्जत होती थी। मम्मा कल्लू को खुद पढ़ाती थी और कल्लू पहली टर्म के इम्तहान में ही फर्स्ट पोजीशन में पास हुई थी। सब बहुत खुश हुए। ऐसा कल्लू तालीम में आगे ही आगे बढ़ती रही। गोरी और बातों में तो कल्लू की नकल करती थी, मगर पढ़ाई में कल्लू का मुकाबला ना कर सकती थी। वैसे भी गोरी बहुत मगरूर और खुदसर थी, खुद को बहुत बुलंद समझती थी, अपनी हैसियत से कम और वाजबी शक्ल सूरत की लड़कियों को हकीर समझती थी, हर एक से लड़ाई कर लेती थी, इसलिए उसे कौन पसंद कर सकता था। हर वक्त ज़िद और मुकाबला करती, पढ़ाई को कम वक्त देती। मम्मा कल्लू को खुद पढ़ाती थी। गोरी के लिए टीचर रखी थी, मगर गोरी टीचर से कभी पढ़ती कभी ना पढ़ती। खेल कूद खाने पीने की शौकीन थी। मम्मा और फुप्पो कल्लू को फूल कहती थी, क्योंकि उसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। चाहे शौकीन ना थी मगर वो अपने वजूद की महक से हर एक को मुअत्तर रखती थी। जबकि गोरी कांटा थी जो हर एक से उलझती और उन्हें ज़ख्मी करती थी। कल्लू दादो की खिदमत करती, उन्हें खुद पानी देती, वक्त पर दवा खिलाती। दादो फिर भी कल्लू से दूर दूर रहना पसंद करती थी। एक बार दादो को बुखार हो गया तो कल्लू ने दादो की इतनी खिदमत की कि वो बहुत जल्द ठीक हो गई। गोरी ने दादो को पूछा तक नहीं। दादो को आखिरकार कल्लू का ये अंदाज़ पसंद आ गया। अब वो कल्लू से भी प्यार करने लगी। वाकई वो फूल थी कि हर कोई उससे खुश और मुतमईन था। गोरी कल्लू से हसद करती थी, मगर कल्लू को अपनी नन्हे मुन्नी गुड़िया जैसी बहन बहुत अच्छी लगती थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। जो चीज़ गोरी कल्लू से लेना चाहती थी वो फ़ौरन उसे दे देती थी, चाहे उसे कितनी ही पसंद क्यों ना होती। गोरी पता नहीं क्यों कल्लू को पसंद ना करती थी। एक दिन गोरी को बुखार था, वो स्कूल नहीं गई थी। ड्राइवर कल्लू को लेने गया तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। वो देर से स्कूल पहुंचा। स्कूल का चौकीदार कल्लू को ये कहकर वो उसके घर छोड़ने जा रहा है, अगवा करके ले गया। कल्लू वक्त पर घर ना पहुंची। मम्मा ने पापा को फ़ोन किया। पापा ने ड्राइवर को फ़ोन किया तो वो कहाँ है। ड्राइवर स्कूल पहुंचा तो कल्लू स्कूल में थी ही नहीं। अब तो जैसे सब परेशान हो गए। चौकीदार कल्लू को दूर किसी वीरान जगह पर जहाँ छोटा सा घर था ले गया। कल्लू ने बहुत कहा कि अंकल मुझे घर छोड़ आए, मगर चौकीदार जिसकी नीयत ख़राब थी उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप से बहुत सा पैसा लूँगा। कल्लू बहुत रोई। जब चौकीदार कल्लू को इस घर में ले आया तो उसे शदीद बुखार हो गया। वहाँ और कोई तो था नहीं जो चौकीदार की खिदमत करता। कल्लू ने ही चौकीदार के माथे पर ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर रखा और चाय बना कर पिलाई, दुआ दी। उसको ब्रेड जो उसके लंच में बच गई थी खिलाई। यूँ कल्लू ने चौकीदार की इतनी खिदमत की। चौकीदार जो कल्लू को तावान लेने के लिए अगवा करके लाया था, ठीक होकर कल्लू का शुक्रिया अदा किया और 3 दिन बाद उसे उसके घर लेकर आ गया। कल्लू की मम्मा की रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। जब चौकीदार कल्लू को लेकर घर आया और मम्मा पापा को बताया कि कल्लू ने कैसे उसकी तीमारदारी की, तो मम्मा पापा ने कल्लू को बहुत प्यार किया, चौकीदार को भी माफ़ कर दिया, उसे अपने घर चौकीदार रख लिया। अब वो कल्लू का बहुत ख्याल रखता था। यूँ कल्लू के अच्छे सलूक की वजह से एक बदनीयत और बुरा इंसान न सिर्फ कल्लू के हुस्न सलूक से मुतासर हो गया था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गया था। बच्चों, ये था फूल और कांटा का दूसरा हिस्सा। यकीनन आपको पसंद आया होगा
और आपने इसको जो है ना इससे सबक सीखना है कि अच्छा जो बच्चे होते हैं चाहे जिस तरह के भी हों उनको अगर वो अच्छे हों अच्छे काम करें अच्छी उनकी नीयत हो तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि हम अपने अच्छाई की वजह से सबको खुश रख सकते हैं। ठीक है, आपको यकीन पसंद आएगा इसको अपने चैनल को लाइक और ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी मेहर नसीम।